इंडिया, जहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही रंगीन हैं, हर बसंत ऋतु में रंगों से भर जाती है। ये खुशी का मौका है होली, रंगों का त्योहार। हंसी, संगीत और रंगीन गुलाल हवा में उड़ते हैं और खुशी की तस्वीर बनाते हैं। होली सामाजिक दीवारों को तोड़ती है, लोगों को जीवन और एकता के जश्न में एक साथ लाती है। एक दिन के लिए मतभेद मिट जाते हैं और खुशी का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये माफी का समय है, पुरानी शिकायतों को भूलकर एकता की भावना को अपनाने का। होली इसी जोश को दर्शाती है, हमें अपनी झिझक छोड़कर नई शुरुआत की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी अटूट विश्वास और धर्म की अंतिम जीत की कहानी है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस राजा, घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। हालांकि उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप राक्षस राजा बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वह अपनी प्रजा से पूरी आज्ञाकारिता चाहता था। उसकी हर इच्छा उनका आदेश होती थी। उसका शासन लोहे और डर का था। उसका अत्याचार पूरे राज्य पर छाया हुआ था। उसने अपनी प्रजा को भगवान विष्णु का नाम लेने से मना किया था। यह आदेश दिया कि सभी प्रार्थनाएं और भेंट केवल उसी को दी जाएं। जो लोग उसके आदेशों की अवहेलना करते थे, उन्हें उसके क्रोध का सामना करना पड़ता था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और कई वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। उसे न तो मनुष्य मार सकता था, न ही जानवर, न ही महल के अंदर, न ही बाहर, न ही दिन में, न ही रात में। लेकिन हिरण्यकश्यप की सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने बेटे प्रहलाद से आई, जिसका भगवान विष्णु में अटूट विश्वास राक्षस राजा के अत्याचार के बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद छोटी उम्र से ही अच्छाई और भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था। उसकी भक्ति विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम से उपजी थी। विष्णु की दयालुता और धार्मिकता में गहरी आस्था थी। प्रहलाद का विश्वास उसके पिता के अत्याचारी शासन के खिलाफ था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसके राज्य में केवल उसका ही नाम लिया जाए, लेकिन प्रहलाद की हर सांस भगवान विष्णु के लिए एक मौन प्रार्थना थी। अपने बेटे की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई क्रूर दंड दिए, उसे डराने और अपना विश्वास त्यागने के लिए मजबूर करने की उम्मीद में। प्रहलाद को कैद किया गया, भूखा रखा गया और हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई। फिर भी हर परीक्षा में भगवान विष्णु में उसका विश्वास अडिग रहा, उसकी आत्मा अटूट रही। हिरण्यकश्यप हार मानकर अपने बेटे की आत्मा को तोड़ने के लिए एक आखिरी बेताब कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास एक जादुई शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। राक्षस राजा ने होलिका को प्रहलाद को चिता में ले जाने का आदेश दिया, ये मानते हुए कि आग उसके बेटे को भस्म कर देगी, जबकि उसकी बहन सुरक्षित रहेगी। होलिका अपनी जादुई सुरक्षा पर भरोसा करते हुए अपने भाई की योजना पर सहमत हो गई। जैसे ही आग उनके चारों ओर गरजी, प्रहलाद शांत रहा। उसकी आंखें बंद थीं। उसके होंठ भगवान विष्णु के लिए मौन प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आग ने उन्हें घेर लिया, एक अजीब और अद्भुत घटना घटी। जादुई शॉल जो हमेशा होलिका की रक्षा करती थी, अचानक उसके कंधों से उड़ गई और प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। जो आग युवा भक्त को भस्म करने वाली थी, उसने होलिका को जलाकर राख कर दिया। प्रहलाद अपने अटूट विश्वास और भगवान विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप से सुरक्षित आग से अनहार्म्ड निकला। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की विष्णु के प्रति अटूट भक्ति को देखकर अपने गुस्से के चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, अगर तुम्हारा विष्णु इतना शक्तिशाली है तो उसे अभी तुम्हें बचाने दो। उसी क्षण पास के एक खंभे से एक जोरदार गर्जना हुई। प्रहलाद की मौन प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, एक भयानक अवतार जिसमें शेर का सिर और मनुष्य का शरीर था। दिव्य क्रोध के अवतार नरसिंह अपने भक्त की रक्षा करने और न्याय दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, टाइटन्स का संघर्ष जिसने धरती की नींव हिला दी।
नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध हुआ। दिव्य शक्ति और आसुरी क्रोध का बवंडर। हालांकि नरसिंह पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से बंधे नहीं थे। वे दिव्य न्याय के अवतार थे और उनके तरीके उतने ही चालाक थे जितने शक्तिशाली। जैसे ही गोदूली ने युद्ध के मैदान पर लंबी परछाई डाली, नरसिंह ने अपना मौका देखा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर पकड़ लिया, न अंदर न बाहर। और ठीक उसी समय जब दिन रात में बदल रहा था, एक ओग्लुशेटिल्नी गर्जना के साथ नरसिंह ने राक्षस राजा को अपनी गोद में खींच लिया। नरसिंह ने अपनी आंखों में धार्मिक क्रोध के साथ अपने तेज पंजे बढ़ाए और राक्षस राजा की छाती को छेद दिया, भविष्यवाणी को पूरा किया और हिरण्यकश्यप के आतंक के शासन का अंत किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप का बेजान शरीर जमीन पर गिरा, राहत और खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ गई। बुराई पर अच्छाई की जीत पूरी हुई। भक्ति की अटूट शक्ति और धार्मिकता की अंतिम जीत का प्रमाण। प्रहलाद की जीत और हिरण्यकश्यप के वध को आज तक होली रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय, विश्वास की शक्ति और सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। होली का सबसे प्रतिष्ठित पहलू, रंगीन पाउडर फेंकना, होलिका की कथा में निहित है। आग में होलिका का अंत नकारात्मकता और बुराई के जलने का प्रतीक है। होली से पहले की रात, जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है, होलिका के जलने का प्रतीक है। अलाव जलाए जाते हैं और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। होली रंगों का त्योहार न केवल एक दृश्य तमाशा है, बल्कि एक स्वादिष्ट भोजन भी है। जैसे ही गुलाल के चटक रंग हवा में रंग भरते हैं, पूरे भारत में रसोई पारंपरिक होली व्यंजनों की खुशबू से जीवंत हो उठती हैं। होली पर उत्सव का प्रसार भारत की समृद्ध पाक विरासत का प्रमाण है। नमकीन नाश्ते से लेकर मीठे व्यंजनों तक, प्रत्येक व्यंजन उत्सव और एकजुटता की भावना से ओतप्रोत है। खाना पकाने और खाना साझा करने का कार्य होली का एक अभिन्न अंग है, जो बंधनों को मजबूत करता है और जीवन भर चलने वाली यादें बनाता है। होली का कोई भी उत्सव गुजिया के बिना पूरा नहीं होता, जो होली की मिठाइयों की निर्विवाद रानी है। ये अर्धचंद्राकार डीप फ्राइड पकौड़ी सूखे मेवे और खोया के भरपूर और स्वादिष्ट मिश्रण से भरे होते हैं। गुजिया बनाने की प्रक्रिया प्यार का परिश्रम है, जिसमें अक्सर पूरा परिवार शामिल होता है। गुजिया की कुरकुरी बाहरी परत एक नरम और मुंह में घुलने वाले भरावण को रास्ता देती है, जो स्वाद से भरपूर होती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है और उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है, एक पेय है जो उत्तम राहत प्रदान करता है, ठंडाई। मसालों और मेवों के मिश्रण से सुगंधित ये ताजा दूध आधारित पेय होली का मुख्य पेय है। ठंडाई का आधार ठंडे दूध से बनाया जाता है, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, खरबूजे के बीज और इलायची, केसर और काली मिर्च जैसे मसालों का पेस्ट डाला जाता है। परिणाम एक ऐसा पेय है जो मीठा, मसालेदार और अखरोट के स्वाद के नाजुक संतुलन के साथ समृद्ध और ताजा दोनों है। रंगों से भरे दिन के बाद ठंडी ठंडाई का गिलास पीना ठंडा होने का सही तरीका है। जैसे ही हंसी की गूंज फीकी पड़ जाती है और होली के जीवंत रंग जम जाते हैं, हमारे पास खुशी, एकता और नए सिरे से आशा की गहरी भावना रह जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें वाला यह प्राचीन त्योहार दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों और कल्पनाओं पर छाया हुआ है। ये खुशी, क्षमा और एकता के लिए मानव आत्मा की क्षमता का उत्सव है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करती है। ये मानवीय भावना की बुराई पर अच्छाई की विजय, भय पर विश्वास की विजय और घृणा पर प्रेम की विजय के लिए अंतर्निहित तड़प की बात करता है। यह एक अनुस्मारक है कि अंधेरे समय में भी साहस और दृढ़ विश्वास से प्रेरित आशा की एक झिलमिलाहट एक ऐसी आग को प्रज्वलित कर सकती है जो अन्याय को जला देती है और एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग को रोशन करती है। हालांकि होली केवल एक पौराणिक घटना का स्मरणोत्सव मात्र नहीं है। ये खुशी, क्षमा और एकता के लिए मानव आत्मा की क्षमता का उत्सव है। ये एक ऐसा समय है जब सामाजिक बाधाएं टूट जाती हैं,
मतभेद दूर हो जाते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शुद्ध बेअदब मस्ती के साझा अनुभव का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। एक दूसरे पर रंग लगाने का कार्य दीवारों को तोड़ने, बाधाओं को दूर करने और एकजुटता की भावना को अपनाने का प्रतीकात्मक संकेत बन जाता है। होली की चिरस्थायी भावना खुद से बड़ी किसी चीज से हमें जोड़ने की क्षमता में निहित है। ये एक अनुस्मारक है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी एक साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं, जो समान खुशियों, दुखों और जीवन, मृत्यु और नवीकरण के शाश्वत चक्र से बंधी है। यह विविधता की सुंदरता, एकता की ताकत और आशा की स्थायी शक्ति का उत्सव है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। होली अपने रंगों के दंगल, मादक संगीत और संक्रामक हंसी के साथ एकता और आनंद की एक विशद टेपेस्ट्री पेश करती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय की भावना और साझा अपनेपन को बढ़ावा देता है। अक्सर मतभेदों से खंडित दुनिया में होली विभाजनों को पाटने और सद्भाव की भावना पैदा करने के लिए उत्सव की शक्ति के एक जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ी है। होली पर रंगों से खेलने का कार्य सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का एक शक्तिशाली रूपक है। जब हम एक ही जीवंत रंगों में ढके होते हैं तो जाति, पंथ, धर्म और सामाजिक स्थिति के भेद पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाते हैं। जो रह जाता है वह है खुशी की साझा भावना, हमारी सामान्य मानवता की पहचान और हमें एकजुट करने वाले बंधनों का उत्सव। होली पिछली शिकायतों को दूर करने और क्षमा की भावना को अपनाने का अवसर भी प्रदान करती है। रंग फेंकने का कार्य अक्सर चंचल मजाक, हंसी और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ होता है। यह कुल्हाड़ियों को दफनाने, टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। होली के जीवंत रंग नई शुरुआत, एक नई शुरुआत और रिश्तों को पोषित करने के महत्व के प्रतीक बन जाते हैं। होली में व्याप्त एकता और आनंद की भावना व्यक्तिगत संबंधों के दायरे से परे फैली हुई है। ये समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, लोगों को उनकी साझा विरासत और सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। यह परिवारों के पुनर्मिलन, पड़ोसियों के बंधन और अजनबियों के जुड़ने का समय है, जो मानवीय संबंध और साझा अनुभव की एक जीवंत टेपेस्ट्री का निर्माण करता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां प्राचीन परंपराओं को अक्सर अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, होली फलती फूलती रहती है, प्रत्येक नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए अनुकूलन और विकास करती है। जबकि त्योहार के मूल मूल्य, बुराई पर अच्छाई की विजय, वसंत का उत्सव और एकता और आनंद की भावना अपरिवर्तित रहते हैं। जिस तरह से हम होली मनाते हैं वह बदलते समय को दर्शाता है। आज होली को चहल पहल वाले महानगरों और शांत गांवों में समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्योहार की आधुनिक व्याख्याओं में अक्सर समकालीन संगीत, नृत्य और फैशन के तत्व शामिल होते हैं, जो पारंपरिक समारोहों में एक नया और जीवंत मोड़ जोड़ते हैं। होली पार्टियां अपने स्पंदित संगीत, विस्तृत सजावट और रंगों के अभिनव उपयोग के साथ तेजी से लोकप्रिय हो गई हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती हैं। पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता ने होली मनाने के अधिक टिकाऊ तरीकों की ओर भी बदलाव किया है। फूलों और जड़ी बूटियों से बने प्राकृतिक और जैविक रंगों का उपयोग लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जो सिंथेटिक रंगों की जगह ले रहा है, जो हमारी त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसी तरह जल संरक्षण की दिशा में एक बढ़ता हुआ आंदोलन है, जिसमें कई समुदाय शुष्क होली समारोहों का विकल्प चुन रहे हैं या उत्सव के लिए न्यूनतम पानी का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि होली का सार अपरिवर्तित रहता है। यह अभी भी परिवारों और दोस्तों के एक साथ आने, बंधनों को छोड़ने और साझा उत्सव के आनंद में शामिल होने का समय है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ परंपराएं कालातीत हैं। आशा, एकता और जीवन के उत्सव का उनका संदेश पीढ़ियों और संस्कृतियों में गूंजता है। जैसे ही सूरज एक और होली पर अस्त होता है, आकाश को रंगों के बहुरूप दर्शक में रंगता है, हमें इस प्राचीन त्योहार की कालातीत सुंदरता और स्थायी महत्व की याद आती है। होली अपने सार में जीवन का उत्सव है, खुशी, एकता और आशा के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री। यह हमारे बंधनों को छोड़ने, अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने
और पल में जीने के साधारण आनंद में शामिल होने का समय है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा चमकने का रास्ता खोज लेगा। यह आशा का संदेश है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और जो सही है उसके लिए खड़े होने का आह्वान है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। होली सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह एक अनुभव है, एक भावना है, एक मनः स्थिति है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन को मनाया जाना है, वह खुशी संक्रामक है और वह एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह जीवन भर चलने वाली यादें बनाने, बंधनों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने का समय है। इसलिए जैसे ही हम एक और होली को विदाई देते हैं, आइए इस जीवंत त्योहार की भावना को पूरे वर्ष अपने साथ रखें। आइए जहां भी जाएं खुशी फैलाएं, विविधता की सुंदरता को अपनाएं और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां एकता, करुणा और प्रेम के रंग पहले से कहीं अधिक चमकें।